हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स के बारे में। साउंड वेव हमने जैसे बताया था कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पहली बात यहाँ है साउंड वेव के बारे में। इट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में आपको बता चुका हूँ। जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या फर्क होता है? ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल्स, जैसे वेव की स्पीड इधर है, ये वेव वेलोसिटी है, तो मीडियम पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट होते हैं परपेंडिकुलर टू द, तो पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या है? वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मीडियम पार्टिकल भी ऑसिलेट किस डायरेक्शन में करेंगे? इस डायरेक्शन में। पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी इज अलोंग द पार्टिकल्स वाइब्रेशन इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द वेव, then the wave is called longitudinal wave. If the particles velocity is perpendicular, particles vibrations is perpendicular to the wave velocity and it is called transverse wave. तो हमारे पास ये किस तरह की वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो पहली बात ये है कि हमारे पास ये जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड वेव कैसे जनरेट होती है ये हमें पता है। अगर हमारे वोकल कोड से जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे वोकल कोड पे जो वोकल कोड है उसको मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं साउंड वेव को। जैसे एक ड्रम को हम बजाते हैं, ड्रम के डायफ्राम को हम बजाते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर में। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे गिटार की स्ट्रिंग को हमने बजाया तो एक साउंड वेव जनरेट होगी। जो ट्यूनिंग फॉक था उसके प्रोन को हमने अगर उसको थोड़ा सा इस तरह से किसी से लगाया तो वो क्या होगा? साउंड वेव उसमें ट्रैवल करेगी। तो साउंड वेव हम बहुत तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। होता क्या है, जैसे ये प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव मैं बता दूँ तो हमारे पास प्रोपोगेशन किस तरह से साउंड वेव का प्रोपोगेट किस तरह से करती है। जैसे मान लेते एक पतली सी ट्यूब है, स्टील की ट्यूब है, या फिर इसमें एयर भरी हुई है, और हमने कहा कि एक ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन है जो मूवेबल पिस्टन है। तो अब हमने कहा कि ये एयर था और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके बाद में अगर हमने इसको थोड़ा सा इधर मूव किया पिस्टन को, तो होगा क्या? ये मीडियम पार्टिकल्स होंगे इसके। पिस्टन यहाँ से थोड़ा सा इधर मूव किया तो ये जो पार्टिकल्स है ये वाले, ये पार्टिकल्स में क्या हुआ? ये दब गए, तो ये पार्टिकल्स पास पास में आ गए, तो ये ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो हम दो तीन चीज़ें की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और डेंसिटी। तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे साउंड वेव को पढ़ते वक्त। तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई और बाकी जगह डेंसिटी जो थी वही रहेगी। तो हमने कहा बाकी जगह पार्टिकल्स इस तरह से रहे। और हमने इसको कहा कि इसको हमने पीछे खींचा, तो पीछे खींचा तो क्या हुआ? अगर मान लिया उसी पोजीशन पे ले लिया तो ये तो पार्टिकल्स थे ही, और यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, यहाँ पर जगह बन गई, काफ़ी जगह बन गई, तो यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और ये पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन पे थे। तो हमने कहा कि ये पार्टिकल्स दूर हो गए, तो ये क्या बना? ये एक ज़्यादा डेंस एरिया बन गया और ये ज़्यादा रेयर एरिया बन गया। तो ये ज़्यादा डेंस है, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। अच्छा, इसके बाद में, और ये जो कम रेयर, ज़्यादा रेयर एरिया है, इसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। अब हमने वापस इसको इस तरफ से किया तो ये क्या थोड़ा सा आगे ट्रैवल करेगा और इस तरह से बनता रहेगा। अगर मैंने कहा इसको इस तरह से आगे पीछे अगर ट्रैवल इसको कराता रहूं तो क्या करेगा? ये जो कंप्रेशन है आगे बढ़ता रहेगा, ये रेयर फ्रैक्शन भी आगे बढ़ेगा, एक और रेयर फ्रैक्शन बनेगा, एक और कंप्रेशन बनेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें बन जाएगी, जैसे ये कंप्रेशन, उसके बाद रेयर फ्रैक्शन, फिर वापस कंप्रेशन, उसके बाद रेयर फ्रैक्शन,
उसके बाद वापस कंप्रेशन, इस तरह से कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर वापस कंप्रेशन। तो इस तरह से साउंड वेव ट्रैवल करेगी। ये जो मीडियम पार्टिकल्स है वो इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, इस तरह से इसकी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। अच्छा, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो ये दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव रेफ्रैक्शंस के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस वो इक्वल होगी, और वो किसके बराबर होगी, इसके वेवलेंथ के बराबर, साउंड वेव की वेवलेंथ के बराबर होगी। ये डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में पार्टिकल साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। मीडियम की साउंड की स्पीड भी किस पे डिपेंड करेगी, किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो ये इसको दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेफ्रैक्शंस के बीच की डिस्टेंस को, ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। तो ये नोट करेंगे, ये इतना सारा डायग्राम नोट करेंगे। ये मैंने आपको बताया किस तरह से ये प्रोपोगेट होती है। इसके बाद हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये नोट करेंगे। तो ये मैंने आपको तीन डायग्राम बनाया। ये कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इस तरह से चलता रहेगा। अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आते रहेंगे। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये सेंटर, इसका सेंटर या फिर इसका सेंटर, रेयरफेक्शन और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेंटर्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस और टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी या फिर प्रेशर की बात करें, तो कंप्रेशंस में डेंसिटी और प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, और रेयरफेक्शंस में प्रेशर और डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम डेंस है, तो रेयरफेक्शंस में प्रेशर डेंसिटी मिनिमम हो जाती है। तो हम तीन चीज़ों की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और डेंसिटी की। प्रेशर और डेंसिटी एक ही बात है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, या फिर वाइस वर्सा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, तो और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो जैसे वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, इस तरह से ऑसिलेट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ये डायग्राम बनाएंगे और ये नोट करेंगे मैक्सिमम और इसमें मिनिमम होता है। तो वेव फंक्शंस हमारे पास क्या होंगे, वेव फंक्शंस जैसे वेव्स इन द स्ट्रिंग हमने पढ़ा था, वेव्स इन द स्ट्रिंग में वेव फंक्शन हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। खाली डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी होती थी। खाली वहां पर हमने किसकी बात की थी, डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। डिस्प्लेसमेंट का एक वेव फंक्शन था, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t था। और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम तीन चीजों की बात करेंगे। इसमें यहाँ पर वेव फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, एंड डेंसिटी rho इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। There will be three types of wave functions, pressure, density and displacement। तो तीन चीजों की बात करेंगे, नोट करेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ये वाइब्रेशन के अलोंग, इनका वाइब्रेशन किससे है, वेव वेलोसिटी के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट इन पार्टिकल्स का किसके अलोंग है, वेव वेलोसिटी के अलोंग है। अब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो वेव फंक्शन है उसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो नोट करेंगे ये। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की इक्वेशन के बारे में हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, ये जैसे एक ट्यूब है और यहाँ पर पिस्टन लगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये पर्टिकुलर, ये x0 पे है, x0 है, ये x एक्सिस है, और वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है। तो ये जो मान लेते हैं कि पर्टिकुलर x1 पे एक पार्टिकल है, x1 पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का वो क्या रहा है, उन पार्टिकल्स का ये मीन पोजीशन है, मानते हैं उन पार्टिकल्स का ये इक्विलिब्रियम या फिर
मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। और जैसे जैसे साउंड ट्रैवल करेगी ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके यहाँ से ये मैक्सिमम इधर जाएंगे, इधर इतना जाएंगे और यहाँ से इतना जाएंगे, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। तो ये इसका क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा इन पार्टिकल्स का। और ये पीछे की तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये प्लस ए और ये माइनस ए होगा हमारे पास। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पार्टिकल्स की मीन पोजीशन ये रही और पार्टिकल इस तरह से x इजिकल टू x1, x इजिकल टू कहाँ पे, x इजिकल टू x1 वाले पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो x इजिकल टू पर्टिकुलर x वाले पार्टिकल की मीन पोजीशन है, x1 मीन पोजीशन है, और उससे कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं, उससे a इधर डिस्प्लेस हो रहे हैं या फिर माइनस a इधर डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स किस तरफ से, यहाँ से इधर जा रहे हैं और यहाँ से इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं वैसे भी। और आगे अगर x इजिकल टू x2 वाले पार्टिकल्स भी इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट को हम, तो ये पार्टिकल्स y डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इसको y भी लिख सकते हैं। y लिखने की बजाय y लिखने की वजह से कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्या लिखता हूँ, इसके डिस्प्लेसमेंट को s लिख लेता हूँ। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख लेता हूँ, s लिख लेता हूँ। तो ये जो वेव फंक्शन है इसका डिस्प्लेसमेंट वेव फंक्शन, तो मैं वेव फंक्शन की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी बात, डिस्प्लेसमेंट कौन से, डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल्स का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को मैंने ले लिया s इजिकल टू ये a को मैंने ले लिया s नॉट, कितना मैक्सिमम कितना s नॉट जाएगा मिनिमम, और इधर की तरफ माइनस s नॉट जाएगा। तो मान लेते हैं इसको s को, s क्या है डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू s नॉट। मान लेते हैं कि अगर ये साइनोसॉइडली वेरी करता है तो साइन की इसकी इक्वेशन बनेगी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी कि ये इसके डिस्प्लेसमेंट, इसके पार्टिकल साइनोसॉइडली अगर किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो अगर वेव अगर साइनोसॉइडली जाती है तो उसके पार्टिकल्स भी ऑसिलेट किस तरह से करेंगे, साइनोसॉइडली करेंगे। तो ये हम बात ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा कि ये एस क्या है, ये एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजिशन। और ये एस नॉट क्या है, उसका मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये, अगर ये मान लेते हैं प्लस ये इधर जाता है, और एस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ट्यूब बहुत पतली है और मान लेते हैं सारे पार्टिकल्स पास पास में है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली वेव है। तो ये नोट करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेव फंक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजिशन, और कहाँ का पार्टिकल, x इजिकल टू एक्स पे और t से के साथ कैसे वेरी करेगा, तो इस इक्वेशन से वेरी करेगा साइनोसॉइडली। नोट करेंगे। हमने लिखा s इजिकल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से मैंने कहा कि एक एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल्स लिए हमने, और यहाँ से डी एक्स के दूसरे पार्टिकल्स लिए जिनकी मेन पोजीशन dx है। तो ये x वाले पार्टिकल्स हैं जिनकी मेन पोजीशन कितनी है, x पे है, और ये पार्टिकल्स है जो जिनकी मेन पोजीशन x प्लस dx पे है। ये x और ये dx, x प्लस dx है, ये हमने पार्टिकल्स लिए है। तो हमारे पास अगर हम बल्क, अब हम कुछ बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस के बारे में। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे ये मीडियम पार्टिकल्स है, ये मीडियम कौन सा है, एयर है, तो एयर का बल्क मॉड्यूलस हो गया, जो भी मीडियम है उसका बल्क मॉड्यूलस हो गया। तो बल्क मॉड्यूलस बी, उसको हमने डिफाइन कर चुके हैं, इलास्टिसिटी में हम पढ़ चुके हैं, माइनस वी डी पी बाई डी। ये बल्क मॉड्यूलस होता है। डी पी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, डी वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, और वी क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ पर नेगेटिव हम लगाते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई वी। वी को नीचे ले आए तो बल्क मॉड्यूलस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेंसिटी डी वी बाई वी को डी रो बाई रो भी हम लिख सकते हैं। तो नोट करेंगे ये। तो बल्क मॉड्यूलस, अगर मैंने कहा किसी इस मीडियम का बल्क मॉड्यूलस मान लेते हैं बी है, डी पी बाई डी वी, डी पी बाई डी वी। अब हमने कहा कि अगर मैंने इस पार्टिकल को, इन पार्टिकल्स का
वाइब्रेशन हो रहा है और इसका मान लेते मैंने ये कितना आगे गया, एस आगे गया, इसका डिस्प्लेसमेंट इनकी मीन पोजीशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट इन पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम, या फिर मान लेते हैं कि पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, मान लेते हैं इसका पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस हो गया। तो ये जो पार्टिकल्स थे तो इनका कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना हो गया, डी एस हो गया। तो हमने कहा इन पार्टिकल्स का जो एक्स पे थे उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ, और x प्लस डी एक्स वाले पार्टिकल उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी एस हो गया। तो ये पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये फिगर अच्छे से नोट करेंगे। ये क्या था, x वाले पार्टिकल थे, ये क्या, ये पार्टिकल कौन से थे, x प्लस डी एक्स वाले पार्टिकल थे, इनका डिस्प्लेसमेंट s हुआ और इनका डिस्प्लेसमेंट मान लेते कितना हुआ, डी एस हुआ। तो पार्टिकल्स कहाँ किस स्पेस में कन्फाइंड हो गए, पार्टिकल का x था, x से कितना आगे गया, यहाँ, तो यहाँ पार्टिकल पहुंच गए, और ये वाले पार्टिकल कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। तो जो स्पेस था उनके बीच में वो कहाँ कन्फाइंड हो गया, यहाँ पे कन्फाइंड हो गया। पहले स्पेस यहाँ था, अभी स्पेस कितना कन्फाइंड हो गया, इतना कन्फाइंड स्पेस हो गया। तो अब हम बात करते हैं चेंज इन वॉल्यूम की। तो चेंज इन वॉल्यूम अभी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसका पिस्टन का, इस पिस्टन का एरिया कितना है, ए है, इस पिस्टन का एरिया कितना है, ए है। तो ए एरिया है, एम्पलीट्यूड नहीं है, एस क्या है, एस इसका डिस्प्लेसमेंट है, और एस नॉट क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। एस नॉट था ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड इसका डिस्प्लेसमेंट के का जो डिस्प्लेसमेंट था उसका एम्पलीट्यूड था एस नॉट, मैक्सिमम कितना जा सकता है, एस नॉट जा सकता है। तो हम बात करते हैं चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पर निकालेंगे इनिशियल वॉल्यूम वी निकालेंगे, डेल्टा पी निकालेंगे, बी दे रखा होगा। तो हम चेंज इन प्रेशर की बात करेंगे। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, प्रेशर वेव फंक्शन, प्रेशर किस तरह से साइनोसॉइडली वेरी करेगा ये नोट करेंगे, ये निकालेंगे हम। तो ये नोट करेंगे डायग्राम, ये इतनी चीज नोट करेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम की बात करते हैं हम, चेंज इन वॉल्यूम बता रहे हैं। तो इनिशियली कितना वॉल्यूम था, एरिया ए था और ये dx था, तो a इंटू डी एक्स वॉल्यूम हो गया। एरिया कितना था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कितना है, a है, और ये dx है। तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कितना था, a इंटू डी एक्स। वी फाइनल की बात करते हैं, फाइनल वॉल्यूम, तो a इंटू कितनी लेंथ में कन्फाइंड है, ये वाली लेंथ में कन्फाइंड है, ये पूरा कितना था, dx था, ये s है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये dx है, ये s है, तो ये हमारे पास dx माइनस s हो गया। मान लेते, हाँ, तो हमने सबसे पहले बात की, ये s हुआ तो ये कितना हुआ, ये s आगे बढ़ा, तो ये हमने कहा ये s नहीं, ds नहीं, ये x, ये वाला पार्टीशन कितना आगे बढ़ा, s आगे बढ़ा, तो ये कुछ s प्लस dx आगे बढ़ेगा। तो ये हमने कहा s प्लस ds आगे बढ़ा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो हमने कहा कि ये s आगे बढ़ा, तो ये कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, s तो बढ़ेगा, और कितना आगे बढ़ेगा, ds आगे बढ़ेगा, तो s प्लस ds आगे बढ़ा। तो हमारे पास ये dx था, ये s आगे बढ़ा, तो ये कितना पोर्शन हो गया, dx माइनस, ये dx था और ये s था, तो ये पोर्शन कितना हुआ, dx माइनस s हो गया, और ये पोर्शन कितना है, s प्लस dx है। तो टोटल वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम एरिया इंटू ये टोटल लेंथ, ये कितना है, dx माइनस s प्लस ds, s प्लस। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया a इंटू डी, s से s कट गया, dx प्लस ds, वी फाइनल। तो हमने कहा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल a dx प्लस ds माइनस वी इनिशियल a इंटू dx। तो हमारे पास a इंटू dx कट गया, हमारे पास बचा कितना, a इंटू ds। इसको डेल्टा वी या फिर हम लिख सकते हैं dv। हमारे पास dv कितना आ गया, a इंटू ds, dv आ गया। v पता है इनिशियली उसको हमने क्या बोल दिया, v बोल दिया, इनिशियल v। तो हमें बल्क मॉडुलस पता है, ये नोट करेंगे। अब हम एक इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये है,
dV की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, बल्क मॉडुलस पता है, तो उसका चेंज इन प्रेशर हम निकाल सकते हैं, तो ये नोट करेंगे। बल्क मॉडुलस माइनस V इंटू डी पी बाई वी, V कितना था माइनस A इंटू डी एक्स था, V इनिशियल A इंटू डी एक्स, डी पी तो हमने कहा डी पी बाई डी वी, डी वी को लिख सकते A इंटू डी एक्स, तो यह A से A कट गया, माइनस डी एक्स बाई डी एस इंटू डी पी आ गया इक्वल टू डी, तो डी पी कितना आ गया हमारे पास माइनस बी, इसको इधर ले आए टी एस बाई टी एक्स, डी पी को हम चेंज इन प्रेशर लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू माइनस डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स है, ये एक्चुअली है क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको बेटरली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटर तरीके से, माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स, एस का डिफरेंशिएशन, एस क्या था, एस का एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एस बाई डी एक्स, तो एस और एक्स का जो ग्राफ बनेगा उसका क्या है, ये स्लोप है इंटू माइनस बी, तो स्लोप से पता चलेगा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अगर ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हैं, एक्सेस प्रेशर। अगर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम प्रेशर रहा तो क्या होगा, वहां पर कुछ भी नहीं बनेगा, ना ट्रफ बनेगा ना क्रस्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी, मतलब ना रेयरफेक्शन बनेगा ना कंप्रेशन बनेगा। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, एक्सेस प्रेशर ज्यादा हुआ, मतलब ये पॉजिटिव हुआ, डेल्टा पी ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, तो होगा वहां पर कंप्रेशन ज्यादा हो गया प्रेशर, और अगर डेल्टा पी नेगेटिव हो गया मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल प्रेशर है उससे कम प्रेशर हो गया, तो वहां पर क्या बनेगा, रेयर फ्रैक्शन बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा डेल्टा पी पे, डेल्टा पी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा कंप्रेशन, और डेल्टा पी नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा रेयर फ्रैक्शन, नोट करेंगे इसको। तो अब यहाँ से हम s का फंक्शन हमें दे रखा है s इजिकल टू एस नॉट, और यहाँ से ये दे रखा है, तो ds बाई डी एक्स निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो s हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं वापस लिख रहा हूँ s इजिकल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हमें निकालना है ds बाई डी एक्स, तो डेल एस बाई डेल एक्स निकालता हूँ मैं, तो ये कितना देगा एस नॉट, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर अंदर जाएंगे, अंदर इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका कितना हो गया, इसका तो 0 हो गया, माइनस k इंटू 1, तो हमारे पास कितना हो गया माइनस k एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हमारे पास ये क्या आएगा डेल एस बाई डेल एक्स, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं डेल्टा पी, तो हमारे पास डेल्टा पी क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर माइनस बी इंटू डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स कितना है माइनस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हमारे पास ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर आ गया, तो ये नोट हम करेंगे, ये चीज मैं बता रहा हूँ। चेंज इन प्रेशर हमारे पास आ गया, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, डेल्टा कैपिटल पी इजिकल टू बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब प्रेशर भी क्या कर रहा है साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली या साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन हो, पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल, तो ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, अगर वो एसएचएम कर रहा था तो ये भी एसएचएम कर रहे हैं, वो पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहे थे साइनोसॉइडली, तो प्रेशर भी क्या कर रहा है, प्रेशर की जो वैल्यू है
वो भी एसएचएम कर रही है, प्रेशर की वैल्यू एसएचएम कर रही है। प्रेशर किसका, उस रीजन के जो पार्टिकल्स था उसका, उस रीजन का प्रेशर क्या हो रहा है, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, सेम ओमेगा से वेरी कर रहा है। लेकिन एस क्या था हमारे पास, एस हमारे पास ये था, प्रेशर ये है, कौन ज्यादा है, ज्यादा का मतलब है कि ये साइन है और ये कॉस है, इसका मतलब ये पाई बाई टू ज्यादा है, इसका मतलब पाई बाई टू। प्रेशर क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, प्रेशर इज लीडिंग बाई पाई बाई टू। किससे लीड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट लैग कर रहा है और प्रेशर लीड कर रहा है। तो प्रेशर उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा पी इजिकल टू, ये बी के एस नॉट को हमने लिख लिया पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। हियर पी नॉट क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, या फिर इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, या फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। डेल्टा पी इजिकल टू बी के एस नॉट। डी बल्क मॉड्यूलस के क्या है, उसका वेव नंबर ओमेगा बाई वी, या फिर 2 पाई बाई लैम्बडा। और एस नॉट क्या है, एस नॉट हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट, उनके पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बी के एस नॉट। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इजिकल टू पी नॉट, इसको हम साइन की टर्म में लिखते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। तो ये साइन है, ये भी साइन है, तो डिस्प्लेसमेंट से ये कितना ज्यादा है, पाई बाई टू। तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इज लीडिंग, एक्सेस प्रेशर इज लीडिंग, लीड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, किसके, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट बाई कितना, पाई बाई, कितना एंगल से लीड कर रहा है, पाई बाई टू, रेडियन एंगल से लीड कर रहा है, पाई बाई टू ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, जीरो, इसका मतलब साइन जीरो। ये ध्यान से सुनना, हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का जीरो हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब ये साइन जीरो, साइन जीरो मतलब ये हो गया, ये वाली चीज, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस वन हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी, पी के बराबर, पी नॉट के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमने कहा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पर मैक्सिमम होगा, तो कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक्सेस प्रेशर इज लीडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई टू, मतलब जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, इस तरह से। व्हेन डिस्प्लेसमेंट मिनिमम करस्पॉन्ड्स टू द प्रेशर मैक्सिमम। तो अगर मैंने कहा पार्टिकल बहुत कम डिस्प्लेस हो रहा है इस तरह से, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट होगा, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स को बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी उनकी पार्टिकल्स की कम होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, रियर फ्रैक्शन होगा। ये नोट करेंगे सारी चीज़। डेंसिटी की हम बात करते हैं, डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, रो इजिकल टू मास बाय वॉल्यूम, तो हमारे पास रो इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, मास के बराबर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ बोथ साइड्स, तो मैं चेन रूल लगाऊंगा, तो हमारे पास एक को कांस्टेंट माना, तो डिफ्रेंशिएट किया वी को, प्लस वी को कांस्टेंट माना, डिफ्रेंशिएट किया रो को, इजिकल टू यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कितना, जीरो, यहाँ से रो डी वी इजिकल टू माइनस वी डी रो, यहाँ पर माइनस डी वी बाई वी, तो हम लिख सकते हैं डी रो बाई रो, तो ये इक्वेशन होगी, माइनस डी वी बाई वी को लिख सकते हैं डी रो बाई रो। बल्क मॉड्यूलस की इक्वेशन थी हमारे पास, बी इजिकल टू माइनस
v इंटू डी पी बाई डी वी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई वी। ये माइनस डी वी बाई वी, माइनस डी वी बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी रो बाई रो। तो ये हमारे पास डी पी और ये आ जाएगा डी रो बाई रो, माइनस हटा दिया, ये हमारे पास बल्क मॉडुलस आ गया। तो डी रो, ये क्या है, डी रो बाई रो, और ये डेल्टा पी है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बी इंटू डी रो बाई रो। डेल्टा पी को हमने लिखा था बी के एस नॉट, बी के एस नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी अभी हमने डेल्टा पी को लिखा था कॉस की टर्म में था, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू बी इंटू डी रो बाई रो। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया और रो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास डी रो की इक्वेशन बनी b की जगह रो के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको हमने डी रो को डेल्टा रो लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लास्ट इक्वेशन लिखेंगे, लास्ट इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो के एस नॉट, रो के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्रेशर की इक्वेशन भी इस तरह थी, डेल्टा पी इज इक्वल टू बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसका मतलब जहाँ डेंसिटी मैक्सिमम, ये एक जैसी इक्वेशन है, कॉस का ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा खाली यहाँ पर रो की जगह बी है, बी की जगह रो है, बी के एस नॉट और ये रो के एस नॉट, डेंसिटी की वेरिएशन और ये प्रेशर का वेरिएशन। तो डेंसिटी और प्रेशर बोथ आर इन फेज, बोथ आर इन फेज मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब डेंसिटी मैक्सिमम मतलब प्रेशर मैक्सिमम और डेंसिटी मिनिमम मतलब प्रेशर मिनिमम। तो इस तरह से तो बोथ डेंसिटी एंड चेंज इन डेंसिटी एंड चेंज इन प्रेशर, ये चेंज इन डेंसिटी और चेंज इन प्रेशर मतलब एक्सिस प्रेशर बोथ आर इन सेम फेज। तो ये लिखेंगे बोथ डेंसिटी एंड प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी एंड चेंज इन प्रेशर आर इन फेज। तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो वेर एवर द डेंसिटी इज मैक्सिमम द प्रेशर विल बी मैक्सिमम, एंड वेर एवर द डेंसिटी इज मिनिमम प्रेशर विल बी मिनिमम। और दोनों डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे है, पाई बाई 2 आगे है। तो ये नोट करेंगे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लिखना, तो इस तरह से यहाँ पे आए थे, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, और फिर लास्ट में हमने रिजल्ट्स लिखे, नोट करेंगे सब कुछ। हमारे पास फॉर्मूला लिस्ट होगी हमारे पास, P इज इक्वल टू माइनस पी डी पी बाई डी वी, या फिर इसको हम लिख सकते प्लस में रो डी पी बाई डी रो। ओके, इसके बाद में अगर हमने S को S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया, तो हमारे पास डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर वो जो हो गया बी के एस नॉट साइन की जगह पाई बाई 2 साइन ज़्यादा है मतलब कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डेल्टा रो नॉट, रो की भी वैल्यू आ गई, रो के एस नॉट, रो क्या डेंसिटी ऑफ द मीडियम कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके अलावा एक और हमने चीज़ देखी थी, डेल्टा पी की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस बी इंटू ds by dx, या del x by dx. It is better to say it del x by partial differentiation of, मतलब अगर ये चीज़ ध्यान में रखना है तो कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, काम कम होगा, वो हम ग्राफ से बता सकते हैं। मैं ग्राफ बनाऊंगा अभी, s और x का ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पर प्रेशर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, कहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो ये नोट करेंगे, ये हम नोट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं आगे बताता हूँ कि अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ, इस फॉर्मूले का B, तो हमारे पास ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ माइनस बी इंटू
डेल एस बाई डेल एक्स। अगर मैंने एस और एक्स का ग्राफ बनाया, एक्स क्या था, वेव वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रही थी, पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और उसको मैं अलग से प्लॉट कर रहा हूँ एस में। तो कुछ पार्टिकल्स, तो एस क्या था हमारे पास, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एक्स के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसे वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, टाइम को अगर मैं फिक्स कर दूँ, कुछ पार्टिकल्स मान लेते हैं इस तरह से, ये एस का वेरिएशन है, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये एस का वेरिएशन है, ट्रांसवर्स वेव की तरह लगता है, लेकिन हमने पढ़ने का तरीका क्या है, हम इसको ट्रांसवर्स वेव की तरह ही पढ़ेंगे। है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसका ट्रैवलिंग इस डायरेक्शन में है, और जो पार्टिकल्स है वो भी ऑसिलेट इसी डायरेक्शन में इस तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं, लेकिन हम इसको एस एस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन से। ये हमारी मीन पोजिशन है, पार्टिकल्स की मीन पोजिशन है एक्स पर्टिकुलर एक्स वालों की, जैसे ये पर्टिकुलर पार्टिकल है एक्स डिस्टेंस पे x1 पे, तो उसका मीन पोजीशन इस तरह से वेरी कर रहा है, किस तरह से, तो अगर हम देखेंगे ds बाई डी एक्स इसका स्लोप है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्लोप, इसका माइनस ऑफ स्लोप। जैसे अगर मैं कहूँ ये पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, जीरो है, तो डेल्टा पी को लिखा था हमने बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैं उस इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे इस पार्टिकल की बात की, पी की, और पी नहीं, इसको बोल दिया एस, एस भी नहीं, इसको एल पार्टिकल बोल दिया, और इसको एम पार्टिकल बोल दिया। इस पार्टिकल का यहाँ पर स्लोप कितना है, स्लोप नेगेटिव है, तो डी एस बाई डेल एस बाई डेल एक्स क्या है, स्लोप है, स्लोप वो क्या है, कहाँ से पार्टिकल का, एल पार्टिकल का क्या है, नेगेटिव है। तो ये डी एस बाई डी एक्स नेगेटिव है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा पी क्या हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव मतलब नॉर्मल प्रेशर है उससे कितना ज़्यादा हो गया, डेल्टा पी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, कंप्रेशन। इस पॉइंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो इसमें क्या है, कंप्रेशन मैक्सिमम है, कंप्रेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे क्या हो रहा था, ये मैक्सिमम हो रहा था, या फिर ये मिनिमम भी हो सकता है। जैसे इस तरह से इस पॉइंट पे देखेंगे एट पॉइंट एम, यहाँ पर अगर स्लोप देखें, स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, तो डी एस डेल एस बाई डेल एक्स कहाँ पे, पॉइंट एम पे क्या है, एम पे स्लोप वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या आ जाएगा, माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो टोटल क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है उससे कम प्रेशर हो जाएगा, इसका मतलब रेयर फ्रैक्शन होगा। तो रेयर फ्रैक्शन कहाँ पे होगा, रेयर फ्रैक्शन कहाँ पे होगा, एट एम, और कंप्रेशन एट, तो एल पे कंप्रेशन, इस पॉइंट पे कंप्रेशन और इस पॉइंट पे रेयर फ्रैक्शन होगा। दोनों पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो के करस्पॉन्डिंग रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन आ सकता है, मतलब डेल्टा पी क्या हो सकता है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो सकता है। तो हम ये याद रखेंगे इन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन मतलब ये वाले पार्टिकल्स हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये एल पॉइंट है, एल पॉइंट पे ये वाले पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं और ये वाले पार्टिकल्स भी इधर आ रहे हैं, तो इसको ये इधर आ रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और इस वाले पॉइंट पे ये वाले पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं और ये वाले पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। तो रेयर फ्रैक्शन इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर यहाँ हम स्लोप से देख सकते हैं, स्लोप पॉजिटिव तो इसका मतलब रेयर फ्रैक्शन, स्लोप नेगेटिव मतलब कंप्रेशन। तो ये हम याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे सारी चीज़, ये कंसेप्ट है। तो हमने इसको समराइज कर दिया यहाँ पे, किस तरह से हम एस के ग्राफ से बता सकते हैं कि कहाँ पर कंप्रेशन होगा, कहाँ पर रेयर फ्रैक्शन होगा। करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन पोजीशन पे पार्टिकल्स है, तो वहाँ पर कंप्रेशन भी हो सकता है, रेयर फ्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो नोट करेंगे इसको।
उसी के बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर में ट्रैवल कर रही है इज गिवन बाय p इजिकल टू 0.2। ये क्या है? p क्या है? एक्सिस प्रेशर है, डेल्टा p। अगर p दिया हो तो हम मानेंगे डेल्टा p है। ये एक्सिस प्रेशर एम्पलीट्यूड है, डेल्टा p मैक्सिमम, या फिर p नॉट बोल सकते हैं हम, साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ऑल वैल्यूज आर इन SI यूनिट्स। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड वेव, सॉरी यहाँ पर वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होगी हमारे पास। वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर। इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एयर is 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल है। What are the maximum and minimum pressures at the point as the wave passes through that point? एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वेव पास कर रही है तो वहाँ से मैक्सिमम प्रेशर वहाँ पर कितना क्रिएट हो सकता है और मिनिमम प्रेशर कितना क्रिएट हो सकता है वो बताना। और इक्विलिब्रियम प्रेशर हमें देखा 1/10⁵। तो ये नोट करेंगे क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो ये तो हम वेव इक्वेशन से बता सकते हैं। ये क्या है? पी नॉट, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन या कॉस जो भी हो ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमारे पास कंपेयर कर लेते हैं इसको। पी नॉट कितना है? 0.2 ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओमेगा कितना है? 3000 कंपेयर किया, जो भी है पर रेडियन पर सेकेंड। और एक्स के क्या है? 9 है। तो हमें जो भी निकालना था ओमेगा से, के वो हो गया ओमेगा बाई वी 2 पाई बाई लैम्बडा इक्वल टू 9। तो यहाँ से लैम्बडा आ जाएगा 9 बाई कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 9 मीटर आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा मतलब साइन। ओमेगा आ गया। वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ और क्या पूछा था? वेवलेंथ, वेलोसिटी और स्पीड। ओमेगा बाई वी इज इक्वल टू के, और के दे रखा है 9, ओमेगा दे रखा 3000, तो वी आ जाएगा वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के 3000 डिवाइड बाई 9। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ गई, यहाँ से लैम्बडा आ गया, और जो भी रिक्वायर्ड था हम निकाल देंगे। स्पीड थी, लैम्बडा था, और फ्रीक्वेंसी सी एफ पी इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं, या 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा, 3000 डिवाइड बाई 2 पाई। तो सिंपल ये, इससे हमारे पास ओमेगा फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ आ गया। अब ये पार्ट तो हो गया हमारे पास, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3000 डिवाइड बाई 2 पाई, इतना रेवोल्यूशन पर सेकंड या फिर हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया इसका ए पार्ट का। बी पार्ट हमें आप पूछा है, ये नोट करेंगे। बी पार्ट में पूछा है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, मिनिमम प्रेशर कितना होगा। प्रेशर एम्पलीट्यूड हमें पता है 0.2 है, और इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो पी मैक्सिमम कितना हो सकता है? पी इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना? पी नॉट प्लस कितना हो सकता है? एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम, सॉरी अगर मैंने कहा इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है? इतना है, 1 × 10⁻⁴। मैक्सिमम कितना हो सकता है? उससे 0.2 ज़्यादा हो सकता है, या फिर पी इक्विलिब्रियम माइनस 0.2 कम हो सकता है पी। तो सिंपल क्या करना, पी मैक्सिमम क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर उससे इतना मैक्सिमम प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, वो पी नॉट के बराबर है। पी नॉट कितना? 0.2, इतना
ये 1 इंटू 10⁵ प्लस 0.2, इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम 10⁵ में, तो बहुत कम माइन्यूट चेंज होगा। तो ये 1 इंटू 10⁵ प्लस 0.2, ये पास्कल या फिर पास्कल में चेंज कर देंगे, इतना मिनिमम प्रेशर होगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर travels in air. If the difference between the maximum and minimum pressures at a given point is 4 into 10⁻⁻3, then find the amplitude of the vibration of the particles of the wave of the medium. Given bulk modulus of the air is 1.4 into 10⁵ meter square, तो ये बताना है। तो पूछा है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हम नोट करेंगे। बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर, तो मैक्सिमम प्रेशर कितना है, तो पी इक्विलिब्रियम प्रेशर है प्लस पी नॉट माइनस उन दोनों का डिफरेंस, इसका मिनिमम पी मैक्सिमम माइनस पी मिनिमम, वो दे रखा है कितना 4 इंटू 10⁻⁻, पी मिनिमम कितना पी इक्विलिब्रियम माइनस पी नॉट, वो दे रखा 4 इंटू 10⁻⁻। तो यहाँ से पी इक्विलिब्रियम कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 पी नॉट आ जाएगा, पी नॉट पी इक्विलिब्रियम से कट जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻3। पूछा क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब एस नॉट पूछा है। तो ये पी नॉट है, पी नॉट क्या था, बी के एस नॉट, पी नॉट पता है, बी पता है, एस नॉट निकालना है, के 2π/λ से हम निकाल देंगे। तो ये नोट करेंगे। के की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2π/λ से, तो यहाँ से एस नॉट की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट बाई पी के, पी नॉट हमें पता चल गया, बी हमें पता है, ये को 2π/λ लिख सकते हैं, 2π/λ। तो यहाँ लैम्डा ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास पी लैम्डा बाई 2π बी आ जाएगा, किसकी वैल्यू, एस नॉट की वैल्यू, एस नॉट की वैल्यू हम निकाल देंगे। पी नॉट पता चल गया, लैम्डा दिया हुआ है 2π और बी दिया हुआ है, तो हम एस नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 13.2, हमारे पास एस नॉट की वैल्यू आएगी 13.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम इसको इससे लिख सकते हैं 13.2 10⁻⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। तो इतना एंगस्ट्रम इसका एम्पलीट्यूड होगा, नोट करेंगे।